राधे राधे मेरी प्यारी सी फैमिली। हम घर में बहुत सारी मिठाइयाँ बनाते रहते हैं। कुछ मिठाइयाँ तो ऐसी होती है जिनको हम खा के बिल्कुल ख़त्म ही कर देते हैं, यानी कि बर्तन ही साफ कर देते हैं। लेकिन कुछ मिठाइयाँ ऐसी भी होती है जिनको खाने के बाद उसका कुछ हिस्सा बच जाता है, जैसे कि हुए अपने गुलाब जामुन। तो जैसे हम गुलाब जामुन खा लेते हैं और इसका जो सिरप होता है वो तो बच ही जाता है। तो आप बताइए उसका क्या करते हैं। तो मैंने घर में गुलाब जामुन बनाए थे और गुलाब जामुन तो एकदम ख़त्म हो चुके थे। मेरे पास ही बहुत सारी अभी चाशनी बची हुई थी। अब सुबह से मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि इसका मैं ऐसा क्या बनाऊँ कि ये चाशनी ख़त्म हो जाए। होने के लिए तो बहुत सारी रेसिपियाँ बन जाती है, लेकिन मैं सोच रही थी कुछ अलग सी रेसिपी बनाती हूँ, क्योंकि इससे कोई तगर वगैरह भी बना लेता है, बहुत सारी मिठाइयाँ भी बना लेता है। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक यूनिक सी रेसिपी जो कि झटपट से और बहुत ही कम समय में बन जाती है। टाइम की जो कमी है ना वो तो सभी के पास है। अभी मैं यहाँ पर शाम का खाना बना रही थी, मैंने रोटियाँ वगैरह सेक ली थी और मेरे पास बस 10-15 मिनट का ही टाइम है, क्योंकि भोग अंदर जाएगा और 10-15 मिनट में भोग बाहर आ जाता है और फिर हम खाना खाने के लिए लग जाते हैं। तो मैंने सोचा ऐसी कौन सी मिठाई बनाऊँ जो फटाफट से बन जाए। तो सिंपली अपने मखाने लेके आ गई हूँ और घी का डिब्बा लेके आ गई हूँ। और घबराइए मत, यहाँ पर बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं होने वाला है, 2-3 चम्मच घी में ही काम चल जाएगा। अब मेरे पास है ये फूड प्रोसीजर और इसके बारे में काफ़ी कमेंट भी आते रहते हैं। तो ये है महाराजा का फूड प्रोसीजर। इसका लिंक मैं जो है प्रोडक्ट टैग में टैग कर दूँगी। तो इसमें काम करना ना काफ़ी आसान हो जाता है। बिना मेजरमेंट के मैंने यहाँ पर ऐसा लगा सकते हैं कि दोनों हाथ की, जैसे क्या बोलते हैं ना, दोनों हाथों में या 2 कप के जितने आप मान सकते हो मैंने मखाने डाले हैं। थोड़े से मैंने यहाँ पे अखरोट डाले हैं, थोड़े से बादाम डाले हैं। यही ड्राई नट्स मेरे पास थे और मुझे ज़्यादा यहाँ पे डालने भी नहीं थे। मैंने इनको बिना भूने ही पहले थोड़ा सा दरदरा सा कूट सा लिया है। एकदम से फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे और बनेगा भी नहीं। जो हमारे मखाने होते हैं जब तक उनको अच्छे से भूना नहीं जाता है या फ्राई नहीं किया जाता है ना, तो उनका पाउडर बनता भी नहीं है। लेकिन मुझे भी यहाँ पर कुछ ऐसे ही मखाने चाहिए थे कि वे थोड़े से, जैसे एक मखाना होता है, एक मखाने में से 4 हिस्से, 5 हिस्से, 6 हिस्से ऐसे हो जाए, यानी ये दरदरा सा इनका टेक्सचर रहे। तो सारे जो ड्राई नट्स हैं तीनों ही तरीके के मैंने हल्के से चॉप कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने ले ली है अपनी ये लोहे की कढ़ाई। गंदी नहीं हो रही है, कहीं आपको ऐसा लगे गंदी हो रही है। इसमें मैंने क्या ना पूरियाँ वगैरह बनाई थी और ये हल्की है काफ़ी, तो कितनी बार ना मतलब लग सी जाती है। और मेरा जो लोहे वाला जूना है ना वो ख़त्म हो रहा है घर में, उसी वजह से थोड़ा सा आपको तेल के धब्बे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये गंदी नहीं है। मैंने यहाँ पर ज़्यादा नहीं डाला है, 1 टेबल स्पून मान सकते हो, या नॉर्मली 2 से 3 टीस्पून के जितना घी यहाँ पे हमें डाल देना है। और साथ ही साथ जो हमने ये ड्राई नट्स वगैरह चॉप किए थे इनको भी यहाँ पे डाल देना है। तो कढ़ाई के हिसाब से आप आँच के जो है गैस के फ्लेम को कम ज़्यादा मीडियम कर सकते हैं, बस ये जलने नहीं चाहिए। उनको 2 से 3 या 4 मिनट के लिए लगातार सा चलाना है और हल्का सा भून लेना है। जो मखाने हैं ना हल्के से क्रिस्पी से हो जाएंगे और जो हमारे ये बादाम और जो अखरोट थे ये भी हल्के से भुन जाएंगे। उसके बाद मेरे पास ये रखा है जौ वाला सत्तू। जौ वाले सत्तू की क्या ही मैं बात करूँ, ये तो अनेकों गुणों से भरपूर होता है, फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो मिठाई बनने जा रही है हेल्दी भी बनने जा रही है, टेस्टी बनने जा रही है और एकदम इंस्टेंट भी बनने जा रही है। मेरे पास ये 2 पैक रखे हुए हैं और वैसे मैं इनको लेके आई थी अभी करीब एक सवा महीना पहले। तो 1 पैक अभी रखा है, 1 पैक मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसका कुछ और बनाऊँगी, क्योंकि गर्मी में सत्तू बनाने के लिए आए थे लेकिन मेरा मौका ही नहीं लगा सत्तू बनाने का। तो मैंने सोचा चलिए इसका भी इस्तेमाल हो जाएगा और मेरा टाइम भी बच जाएगा। सत्तू जो होता है वो पहले से ही भुना हुआ होता है, इसको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 1 आध मिनट के लिए इसको यहाँ पे ऐसे ही चला लिया है। आपके पास सत्तू नहीं है तो आप यहाँ पर अलग से बेसन को भून के डाल सकते हैं, या फिर आटे को भून के डाल सकते हैं, या फिर सूजी को भी भून के डाल सकते हैं। उसके बाद ये है चाशनी। तो आप देख ही सकते हैं ये काफ़ी क्वांटिटी में बची हुई थी और इतनी चाशनी को फेंकने का मतलब ये है कि हम कम से कम आधा किलो अपनी जो चीनी है ना वो फेंक देंगे। और ये जो गुलाब जामुन है आज सुबह ही बने थे, सही मानिए तो मतलब आज सुबह बने थे और जो गुलाब जामुन है वो शाम तक ख़त्म हो चुके थे। बहुत ज़्यादा नहीं बनाए थे मैंने, इतने बनाए थे, लेकिन घर में जो गुलाब जामुन ना बहुत पसंद किए जाते हैं और साथ में खाने वाले 8-10 जने भी हैं। तो जैसे ये सिरप होता है, गुलाब जामुन का जो सिरप बनाया जाता है वो एकदम से चिपचिपा बनाया जाता है। और किसी भी मिठाई को बनाने के लिए जो सिरप बनाया जाता है वो एक तार वाली चाशनी बनाई जाती है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ना कलर दे दिया है ताकि जो मेरी मिठाई है ना वो देखने में भी अच्छी लगे। हल्का सा मैंने यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर डाला है और अब हमें इसको पकाना है। तो इसको पकाने में बस थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 5 से 7 मिनट का, कि इसमें एक तार सा बनने लगे।
अभी आपको क्या करना है, बीच बीच में चाशनी को एक दो बार चेक कर लेना है। चाशनी जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा तार भी नहीं बनने चाहिए और एकदम से ये चिपचिपी भी नहीं रहनी चाहिए। अगर ये बिना तार की रही तो आपकी मिठाई जमेगी नहीं, और ज़्यादा तार बन गए तो मिठाई एकदम हार्ड हो जाएगी। उससे पहले मैंने यहाँ पर एक थाली को घी से ग्रीस कर लिया है, क्योंकि बाद में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो चाशनी जैसे जैसे बनती जाएगी ऑटोमेटिकली आप देखोगे इसके अंदर के जो बबल होते हैं ना, शुरू शुरू में तो काफ़ी मोटे मोटे से आते हैं, झाग से आते हैं। जैसे हम मानो ऐसे बचपन में एक खेल करते थे ना, कोई साबुन से कोई सरफ से हाथों पे रगड़ के ऐसे बुलबुले बनाते थे यानी मुट्ठियाँ बंद करके, तो मोटे मोटे जो है एक बबल से निकलते थे, ऐसे दिखाई देंगे। लेकिन जैसे जैसे इसमें तार बनता चला जाएगा ऑटोमेटिकली इसके जो झाग है ना एकदम बारीक बारीक होते चले जाएंगे। आपको 1 से 2 बारी करके इसको चेक कर लेना है उंगलियों के बीच में रख के। जैसे थोड़ा सा आप सिरप लो और हल्का सा ठंडा कर लो और उसको दोनों उंगलियों के बीच में यानी अंगूठे के और उंगली के बीच में रखो और धीरे से उंगली को अंगूठे के ऊपर से हटाओ। तो आप महसूस करोगे कि इसमें तार बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर आपको ऐसा लगे कि शहद की तरह ये चिपचिपा हो रहा है या बहुत ही हल्का सा तार बन रहा है, तो आप चाशनी को 1 आध मिनट के लिए और पका लीजिएगा और आप देखो कि जो चाशनी है ना, जैसे हम अंगूठे से उंगली को छुटा रहे हैं और थोड़ा सा तार लंबा सा खींच रहा है, उंगली पे थोड़ा सा प्रेशर सा पड़ रहा है, इसका मतलब ये है यहाँ पर एक बढ़िया वाले जो है एक तार की चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। गैस को अब हम ऑफ कर देते हैं और थोड़ा थोड़ा करके सत्तू को और जो ड्राई नट्स थे इनको हम यहाँ पर डाल देंगे और इनको मिक्स कर देंगे। तो दूसरी बार में मैंने यहाँ पर सारा का सारा ही जो है ये सत्तू डाल दिया है। अब हमें इसको मिक्स करना है। ध्यान रहे यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑन नहीं रहना चाहिए, ऑफ ही रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा इसमें ना गांठें बन जाएंगी और ये चिपचिपा सा भी हो जाएगा हलवे की टाइप। तो गैस को ऑफ करके ही आपको ये प्रोसेस करना है और फटाफट से इसको ना मिक्स कर देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको मिक्स करने से पहले ही आपको कोई बर्तन घी से ग्रीस करके तैयार करना है। ये बहुत ही जल्दी से सेट हो जाता है, बिल्कुल भी इसको टाइम नहीं लगता है। तो फटाफट से इसको आप ग्रीस किए हुए बर्तन पे निकाल दीजिए। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ये फूड कलर डाल दिया था, उसकी वजह से यहाँ पर जो हमारी मिठाई है ना इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और अगर मैं यहाँ पर हल्का सा फूड कलर ना डालती ना तो जो होता है ना कलर थोड़ा सा डल सा हो जाता है, क्योंकि जो सत्तू का कलर होता है ना नॉर्मल बेसन के कलर से एकदम डल सा होता है। सत्तू में और बेसन में बहुत फ़र्क होता है, आप जानते होंगे। थोड़ा सा कलर डालने से ये थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो गई है। और बाकी आप चाहे तो यहाँ पर फूड कलर का इस्तेमाल ना करें, आप थोड़ी सी हल्दी भी लगा सकते हैं, उससे भी कलर बहुत ही अच्छा आता है। बहुत बार मुझे ऐसे कमेंट आ जाते हैं कि दीदी आप फूड कलर का इस्तेमाल मत किया करो। देखिए नॉर्मली हम मार्केट से भी बहुत सारी मिठाइयाँ वगैरह लाते हैं, कभी जानबूझ के कभी मजबूरी में, तो वहाँ पर तो आप समझ ही सकते हैं फूड कलर इतना भी इतना नहीं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डाला जाता है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली जाती होंगी जो हमारे हेल्थ के लिए नुकसान होता मतलब नुकसानदायक होती होंगी। लेकिन यहाँ पर जो मैं फूड कलर डालती हूँ ना, चाहे मैं कोई से भी फूड कलर डालूँ, एकदम लिमिट के साथ डालती हूँ, मतलब बहुत ही थोड़ा सा, बस थोड़ा सा जो कलर होता है ना उसको इन्हेंस करने के लिए। आखिर में आके मैंने एक कटोरी पे थोड़ा सा नीचे घी लगाया और उसी से इसको इकसार कर दिया। अभी इसको जमने में बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको बस 5 से 6 मिनट के लिए हमें छोड़ना है और उसके बाद इसकी हमें कटिंग करनी है। पूरी तरीके से तो सेट नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर ये बहुत पूरी तरीके से सेट हो गया तो फिर काटने में थोड़ी सी ना दिक्कतें आ सकती हैं। अब जैसे हमारे ड्राई नट्स वगैरह है ना, तो वो चाकू के साथ ना खींचने लगेंगे, जैसे जम जाएगा ना और आप इसमें कट लगाओगे तो वो चाकू के साथ खींचने लगेंगे और हो सकता है फिर पीस ना उबड़ खाबड़ से कटे। तो जैसे ये हाफ जो है मतलब सेट सी हो जाती है, पूरी तरीके से नहीं, हल्की सी जब ये गर्म रहती है तो फटाफट से आप कोई भी तेज़ सा शार्प सा चाकू ले लीजिएगा और फटाफट से इसमें पीस कट कर दीजिएगा। तो अपनी पसंद के हिसाब से आप कैसे भी पीस कट कर सकते हैं। इसके पीस कट करना थोड़ा सा मतलब मेहनत का काम है, लेकिन हाँ हो जाता है, ऐसी बात नहीं। बस जैसे मैंने इसके पीस कट कर दिए हैं, इसको हम 5-7 मिनट के लिए फिर से छोड़ देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इसको ना पलट देते हैं, निकाल देते हैं। तो आप ना इस तरीके से कोई भी बड़ा सा बर्तन ले लें और थाली के ऊपर थाली को रख के इस तरीके से हल्का सा हाथ से थपथपा दे। तो थोड़ा सा मुझे तेज़ी से थपथपाना था और क्या है ना, मुझे डर लग रहा था कि मेरा कहीं टेम्परेरी काउंटर है, वैसे ही इसमें पहले से मतलब टूट फूट सी हो चुकी है और ना हो जाए, तो मैं नीचे रख के इसको थपथपा देती हूँ। और यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से बर्फ़ियाँ निकल चुकी हैं और बाकी जो बर्फ़ियाँ रह रही
उसको इस तरीके से हम चाकू से निकाल लेंगे। तो आप यहीं पे नोटिस कर सकते हो जो हमारी ये बर्फ़ियाँ हैं, ना तो ये नीचे चिपकी हैं, ना ही इनमें चिपचिपापन बना है। और अभी टोटली इनको बनाए मतलब थाली में सेट किए हुए लगभग में 10 से 12 मिनट का ही टाइम हुआ होगा। सारे के सारे पीस उतर कर मतलब तैयार हो चुके हैं। एक पीस तोड़ के दिखाती हूँ साथ के साथ ही आपको, देखिए। और हाँ, जैसे मैंने यहाँ पर बहुत ही कम घी का इस्तेमाल किया है, वो इसलिए किया है कि हर किसी के पास बहुत ज़्यादा घी नहीं होता है, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कमेंट आते रहते हैं। आप चाहते हैं यहाँ पर ज़्यादा घी डालना तो आप ज़्यादा घी भी डाल सकते हैं। ये बर्फियाँ 1 महीने तक भी ख़राब नहीं होती है। किसी भी एयर टाइट डब्बे में भर के रख लीजिए।